ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है। लेकिन 1100 रुपया एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर, लग रही है ना, बेच दिया इन्होंने। कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको कि टीका लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। अंधाधुंध चल रहे हैं भीड़ में। जिन्होंने पे किया हुआ है 3600 रुपए पूजा के स्टार्टिंग। बताती हूँ तुम्हें, मैं तो फोटो खींच के लाई हूँ पूरा 5,000 रुपए की। 1 घंटा पूजा 8,500 रुपए 5 व्यक्ति। 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपए 5 व्यक्ति। और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपए 5 व्यक्ति। और 15 मिनट की पूजा 5,000 रुपए 5 व्यक्ति। पूरी आरती 1 घंटा 2,500 रुपए पर पर्सन। शिव सहस्त्र नाम पाठ 10 मिनट का 360 रुपीज प्रति व्यक्ति पर पर्सन। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। And these are official rates. Official rates. भगवान को याद करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं। 8,500 रुपए 5,000 रुपए। मतलब आप 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ, मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो, उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि। ये बताइए, ये जो नंदी के प्राण प्रतिष्ठा वाली जो बात थी, जिस पर आपने काफ़ी एक बयान था आपका जो काफ़ी चर्चा में रहा कि इस तरह का प्राण प्रतिष्ठा वाली जो बात है, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। क्या कहेंगे सर आप? एक तो ये दावा जो करते हैं कि हम वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो हमारे समाज के लोग महर्षि दयानंद के अनुयायी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं वेद मंत्रों को। हमें आज तक एक भी वेद मंत्र नहीं मिला जिससे कोई प्राण प्रतिष्ठा होती हो निर्जीव पत्थर में। और यदि होती है, इनका दावा है, तो हम पूछना चाहते हैं कि वो नंदी हो, चाहे गणेश हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, किसी की भी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एक शब्द बोल के दिखाए, एक कदम चल के दिखाए। प्राण प्रतिष्ठा के तो कोई लक्षण है नहीं उसमें, तो निर्जीव पत्थर है, पाषाण है, और उस पत्थर को बना देते हैं भगवान, और उस भगवान की पूजा करके मनौती मनाते हैं उससे। इससे ज़्यादा अंधविश्वास, उसकी पराकाष्ठा क्या होगी? एक अफवाह उड़ी थी कि भगवान जी दूध पी रहे हैं, वो क्या था? वो भी ऐसे ही है कि जैसे आज से 20 साल पहले गणेश जी दूध पीने लग गए थे, और तब भी हमने खंडन किया था कि कोई गणेश दूध नहीं पीता। वो सब का सब इस प्रकार का एक साइंटिफिक वो है, चिकना सा हो वो, तो उसमें से दूध जो है तैर करके चुपचाप उसकी पतली सी परत बन करके थिन लेयर, और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दूध बर्बाद कितना हुआ, टनों टनों दूध जो है गणेश को पिलाने या नंदी को पिलाने के नाम पर, और ये सारा का सारा धर्म के नाम पर पाखंड अंधविश्वास फैल रहा है। सरकारें इसमें जरा भी कोई कदम ठीक नहीं उठा रही है। अभी 5 करोड़ के लगभग लोग कांवड़िए चल करके गंगा जल लेकर के और अपने अपने वहाँ चढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा हमारे जो सत्यपाल सिंह जी हैं, जो अपने आप को आर्य समाजी होने का भी दावा करते हैं, वो पूरा महादेव में कल जल चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अभिषेक कर रहे हैं अपना, कोई जो कांवड़ियों के द्वारा किया जाता है उस तरीके से। मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा उनके ऊपर फूल बरसाना हेलीकॉप्टर से योगी आदित्यनाथ का, और इतना करोड़ों रुपए उनके इंतजाम में खाने पीने सिक्योरिटी वगैरह का करना, इसके बावजूद भी बहुत से कांवड़िए बेमौत मारे गए, बिजली के करंट से मारे गए, एक्सीडेंट में मारे गए। मुझे बहुत दुख है। लेकिन ये 5 करोड़ नौजवान यदि घर से निकलते हैं और इतना लंबा चौड़ा वो सफ़र तय करते हैं, उनकी आस्था कितनी, ऊर्जा कितनी है, उसका सदुपयोग क्यों नहीं होता? उनको पेड़ क्यों नहीं दिए जाते, पीपल के, बड़ के और किसी, ताकि वो पेड़ लगाएं। इस मौसम में पेड़ लगाने से का बहुत बड़ा पुण्य है, लाभ है, और वो हमारे पर्यावरण को भी ठीक करेगा। इस तरह का नशे के खिलाफ वो नारे लगाते हुए चलें, शराब बंद करने के बारे में। कई लोग तो खुद ही नशे में होते हैं। जब ये सब चीज़ों को यदि हम लोग उठाते हैं, तो ये 5 करोड़ नौजवान देश में परिवर्तन ला सकते हैं। पैदल चलते हुए हरिद्वार से दिल्ली, जयपुर तक जाएं। इस तरह से हमने आस्था का दोहन किया, अंधविश्वास
फैला करके, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51 के खिलाफ है। आर्टिकल 51 कहता है कि जो वैज्ञानिक चिंतन है, साइंटिफिक टेम्पर, इसको बढ़ावा दो और रिफॉर्म को दो, स्पीड ऑफ इंक्वायरी को दो, ह्यूमनिज्म को दो। लेकिन उसके ठीक विपरीत जा कर के हम लोग अंधविश्वास में जकड़े जा रहे हैं। कभी गणेश जी दूध पी रहे हैं, कभी नंदी दूध पी ले रहा है, और सरकारें बड़े आराम से उसका लाभ उठा रही हैं, अंधविश्वास। और इसी एक वीडियो काफी वायरल हुआ है, आपने बात की कावड़ यात्रा की, तो कावड़ यात्रा में एक पत्रकार हैं जो ये पूछ रहे हैं कावड़ियों से कि आप कौन हैं, किस जाति से हैं। तो उसमें ज्यादातर जो लोग थे जो कावड़ लेकर आ रहे थे वो ज्यादातर ओबीसी समाज और SC/ST के लोग थे, यानी कोई भी उन कावड़ियों में अपर कास्ट का उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने इस बात को काफी, वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और ये बताने की कोशिश की कि जो कावड़ का जो बोझ ढो रहे हैं वो कहीं ना कहीं SC और OBC समाज के लोग हैं, और जो इसके पैरोकार बने हैं वो आप जो इस पाखंड को पैदा कर रहे हैं वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। देखिए कि ब्राह्मण अर्थात जो चतुर चालाक समाज होता है ना, वो चाहे कोई भी कहीं से भी आए, वो इस तरह की भूमिका अदा करता है। और एक बार ये सब बातें बता के, जैसे अभी आपने शुरू में पूछा प्राण प्रतिष्ठा, और तुम पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, मान लिया 1 मिनट के लिए, तो अपने मरे हुए बाप को क्यों नहीं जिंदा कर लेते? ये झूठ क्यों बोल रहे हो इस तरह का? वे बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रखे हैं? मंदिर में देवता भगवान नहीं होते। मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर हमारा हृदय है, हमारी आत्मा है, उसमें परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निराकार विराजमान है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने ईश्वर को ध्यान में करना है, उसके सत्य, प्रेम, करुणा के गुणों को अपने अंदर जाओ, ध्यान करो और अधिक सत्य की ताकत पैदा करो, न्याय की ताकत। और जो असत्य और अन्याय से टकराओ, ये है वेदों के अनुसार, वैदिक जो अध्यात्म है, एकेश्वरवाद है, उसकी रूपरेखा। ऐसा